वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। एक गांव में संपत और कप्तान नाम के दो चोर रहते थे, जो दूसरे गांव में जाकर चोरियां करते थे, लेकिन अपने गांव में बहुत शरीफ बनकर रहते थे। एक दिन वह घने पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे कि तभी पालमपुर गांव के हरिया और बंसी एक दूसरे से बातें करने लगे। अरे बंसी भैया, सुना है कल मुखिया जी की बेटी की बारात शहर से आ रही है। क्या तुम्हारे पास दावत आई है क्या? भैया मेरे घर तो आई है, तुम्हारे घर पर आई है क्या? अरे कल खुद मुखिया जी मेरे घर पर आए थे और मुझे पूरे परिवार सहित दावत कहकर गए। सुना है मुखिया जी अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कर रहे हैं। कल 21 तरह के पकवान बनेंगे खाने में। मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। हरिया भैया, मेरे तो मुंह में अभी से सोच सोच कर पानी आ रहा है। अरे मैं तो आज शाम से खाना ही नहीं खाऊंगा। अरे बंसी भैया, भावना में बहकर कहीं ज्यादा मत खा लेना, वरना पेट खराब हो जाएगा। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो हरिया भैया। अरे भाई, लड़का कलेक्टर है। मुखिया जी ने इस शादी के लिए अपनी पूरी 10 बीघा जमीन बेची है और वो सारा पैसा शादी में ही खर्च कर देंगे। चलो हरिया भैया, अभी से तैयारियों में जुट जाते हैं। बंसी भैया, मुखिया जी के साफ साफ आदेश हैं कि समारोह में अच्छे और ढंग के कपड़े पहनकर आने हैं, नहीं तो उनकी नाक कट जाएगी। इसीलिए कल हम दोनों को अच्छे कपड़े पहनने हैं। सही कहा तुमने। मैंने तो पहले से ही शहर से अपने लिए एक कोट पैंट सिलवा लिया था। चलो अब चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर संपत और कप्तान, जो कि पेड़ के पीछे उन दोनों की बातें चुपके चुपके से सुन रहे थे, उनकी आंखों में चमक आ गई। सुना कप्तान, पालमपुर गांव के मुखिया की बेटी की शादी कलेक्टर से हो रही है। इस गांव का नाम सुनो सा लगता है। अरे बेवकूफ, ये वही गांव है जहां पर कुछ महीनों पहले हमने जमींदार की बेटी के दहेज के आभूषण चुराए थे, जो शहर में बहुत महंगे बिके थे। याद आ गया। और तुमने उन पैसों में बेईमानी कर ली थी और मुझे मेरे हिस्से से कम पैसे दिए थे। याद आ गया। अबे, मेहनत भी तो मैंने सबसे ज्यादा की थी। तूने क्या किया था? सिर्फ बारात में खड़े होकर अंग्रेजी में लोगों से बस हाय हेलो करा था। तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। अबे वो सब छोड़, कल उसी गांव के मुखिया की शादी है। हमें किसी भी कीमत पर उन आभूषणों को चुराना होगा, समझा? चलो गांव चलकर अभी से तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा संपत भैया, क्योंकि हम दोनों कुछ महीने पहले ही उस गांव में चोरी करके आए हैं। अबे कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो अभी हम दोनों अपने गांव चलते हैं। पूरे 1 महीने से हम दोनों गांव में नहीं गए। सारे गांव वाले समझते हैं कि हम दोनों शहर में कोई बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। इतना कहते हैं और अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके अपने गांव पहुंच गए। वह दोनों अपने गांव पहुंचे ही थे कि तभी गांव के 2 व्यक्ति घसीटा और बल्ली ने उन दोनों को घेर लिया। कैसे हो संपत भैया? मैं तो ठीक हूँ घसीटा। तू बता, अब तो तेरी पत्नी तुझे घसीट घसीट कर नहीं मारती ना? तुम भी कमाल करते हो संपत भैया। तुम्हारी मजाक करने की आदत अब तक नहीं गई। क्या करें घसीटा, तुझे देखकर ही मजाक करने का मन है। मुझे लगता है ये तेरी शक्ल ही कुछ ऐसी है यार। अरे वो सब छोड़ो संपत भैया, ये बताओ, मैंने सुना है कि शहर में मेट्रो रेल बहुत अच्छी बनी है। अरे वो मेट्रो रेल नहीं, वो मेट्रो होती है। अरे हमारे लिए तो मेट्रो और मेट्रो क्या फर्क है भैया? ठीक है बल्ली और घसीटा, हम दोनों चलते हैं। अगली बार हम तुम दोनों को अपने साथ शहर जरूर ले जाएंगे। हाँ, और तुम्हें मेट्रो रेल जरूर दिखाएंगे। इतना कहकर संपत और कप्तान वहां से चले गए। कप्तान संपत घर के नजदीक जाकर बोला, 1 घंटे बाद मैं आपको आपके घर पर बुलवाने आ जाऊंगा, तैयार रहना। क्यों, तू घर के अंदर नहीं आएगा क्या? अबे मुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो मैं तेरे घर पर आऊंगा? तेरी पत्नी कम सीआईडी ज्यादा लगती है यार। जैसे ही तेरे घर के अंदर घुसता हूँ, सवालों की बौछार शुरू कर देती है। मुझे तो समझ में नहीं आता संपत, तू अपनी पत्नी को झेलता कैसे है? कप्तान वहां से चला गया। संपत ने जैसे ही अपने घर के अंदर कदम रखा, उसकी बीवी कजरी ने उसे देखकर तराना शुरू कर दिया। आ गए कलेक्टर साहब, बहुत जल्दी याद आ गई तुम्हें अपनी पत्नी की। सही सही बताओ, 1 महीने कहाँ मुंह काला कर रहे थे तुम? कजरी, मुझे आए हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए कि तुमने टट्टर करना शुरू कर दिया। अरे इसी वजह से मैं यहाँ पर नहीं आता। बताओ
तो और क्या करूं, तुम्हारी आरती करूं? कितनी बार कहा है तुमसे कि मुझे भी शहर ले चलो, लेकिन नहीं, मुझे ले जाने के नाम पर तुम्हारी नानी मर जाती है। अरे, उन्हें तो मरे हुए सालों हो गए। अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। इस बार मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त के साथ अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ शहर चलूंगी। गांव वाले मुझसे तरह तरह के सवाल करते हैं कि तुम्हारे पति शहर में ऐसा कौन सा बिजनेस करते हैं। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि शहर में हमारा कपड़ों का व्यापार है, अच्छा खासा मकान है। तो उस मकान की फोटो ही दिखा दो पतिदेव। आज तक तुमने तो उसकी एक तस्वीर तक नहीं दिखाई। मुझे तो लगता है तुम जरूर कुछ उल्टा सीधा काम करते हो शहर जाकर। मेरा दोस्त कप्तान बिल्कुल सही कहता है। पता नहीं मैं तेरे जैसी औरत को कैसे झेल रहा हूँ भाई। खबरदार जो तुमने उस कलमुहे कर्मजले दोस्त का मेरे सामने नाम लिया। निठल्ला कहीं का। उसकी तो आंखों में ही छिछोरापन छलकता है, छिछोरा कहीं का। बस कर कजरी, अब मेरा और ज्यादा दिमाग खराब मत कर। पति थका हारा आया है, पानी को तो तूने पूछा नहीं। मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। संपत की बात सुनकर कजरी पैर पटकती हुई वहां से चली गई। थोड़ी ही देर बाद कप्तान संपत को बुलाने आ गया और दोनों पालमपुर गांव चले गए। अगले ही दिन बड़ी चालाकी से संपत और कप्तान शहर से आई बारात में शामिल हो गए। संपत से कप्तान से बोला, जरा इधर उधर देख कर आता हूँ कि मुखिया ने गहने कहाँ पर रखे होंगे। चल काम पर लग। इतना कहकर संपत वहां से चला गया और कप्तान बारातियों में शामिल होकर बाराती होने की एक्टिंग करने लगा। तभी वहां पर मुखिया बारातियों का स्वागत करने लगे, मगर जैसे ही मुखिया की नजर कप्तान पर पड़ी। आप तो इस गांव के नहीं लगते। अरे मैं भला इस गांव का कहां से लगूंगा? मैं तो बाराती हूँ। माफ कीजिएगा, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने आपको कहीं देखा है। वैसे क्या करते हैं आप? मेरा कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार है और देश विदेश तक फैला हुआ है। प्रेस वाले, मीडिया वाले मेरी फैक्ट्री के बनाए हुए कपड़ों की तस्वीरें लेने आते रहते हैं और जबरदस्ती मेरे भी पीछे पड़ जाते हैं। मजबूरन मुझे भी एक आध फोटो खींचनी पड़ती है और वो फोटो अखबार में छाप देते हैं। ऐसे ही कोई तस्वीर आपने अखबार में देख ली होगी। तभी वहां संपत आ गया। संपत को देखते हुए मुखिया बोला, क्या आप बाराती हैं? जी, मैं भी बाराती में से हूँ। क्या आपको कोई शक है? जी, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। आपके गांव में बारातियों से ये सब पूछने का रिवाज है। मैं देख रहा था कि आप मेरे दोस्त से भी कुछ पूछ रहे थे। अरे, आप तो बुरा मान गए। आपका दोस्त मुझे बता रहा था कि इनकी तस्वीर अखबारों में छपती रहती है। इतना कहकर संपत कप्तान आगे बढ़ गए। मैंने पता लगा लिया कि मुखिया ने गहने कहाँ पर हैं। इस वक्त तो वहां पर कोई भी नहीं है। चल मेरे साथ जल्दी से। संपत और कप्तान लोगों की नजरों से बचते हुए मुखिया के उस कमरे में पहुंच गए जहां पर सोने के आभूषण रखे हुए थे। जल्दी से अपनी जेब से अपनी चोरी वाली अपनी बढ़िया पॉलीथीन निकाल और गहने उसमें रख ले। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है संपत भाई। लाखों के आभूषण ऐसे ही रखे हुए हैं। दरवाजा भी खुला हुआ है। पूरा घर लोगों से खचाखच भरा हुआ है। कुछ तो गड़बड़ है। अबे बेवकूफ, गड़बड़ है तेरे दिमाग में। ऐसे मौके बार बार नहीं मिला करते। जल्दी से पॉलीथीन निकाल। कप्तान ने अपनी जेब में से एक पॉलीथीन निकाल ली और देखते ही देखते मुखिया के सारे गहने उसमें भर लिए और नजर बचाकर सीधे मोटरसाइकिल पर बैठकर वह दोनों फरार हो गए। कुछ ही देर में संपत अपने घर पहुंच गया। हम शहर की जगह अपने गांव की तरफ क्यों आ गए? अभी अगर हम लोग शहर की तरफ जाएंगे तो हमें ढूंढने के लिए वो मुखिया पुलिस को जरूर शहर की ओर ही भेजेगा, समझा? मैं आज तुम्हारे घर पर ही सोऊंगा। अबे, तुझे तो अपनी भाभी से बड़ा डर लगता है। ठीक है, आ चल। संपत की पत्नी कजरी जाग रही थी। संपत और कप्तान को देखते ही बोली, आ गए तुम तो कह रहे थे कि तुम कुछ दिनों बाद आओगे और ये क्या है? कितनी बार कहा है कि ज्यादा सवाल मत किया कर। हम दोनों सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे। संपत ने इतना कहा ही था कि तभी पूरे गांव में पुलिस के सायरन की आवाज गूंज उठी। पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर संपत और कप्तान दोनों बुरी तरीके से घबरा गए। तभी कुछ पुलिस वाले संपत के घर के अंदर घुस गए। उन पुलिस वालों के साथ झोलपुर गांव का मुखिया भी था।
जो संपत और कप्तान को गुस्से से देख रहा था। मुखिया ने इंस्पेक्टर की ओर देखकर कहा, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। देखिए इनके हाथ में जो पॉलीथीन है उसी में गहने हैं। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है मुखिया जी, हमें तो इन दोनों की लोकेशन आधे घंटे पहले ही मिल गई थी। ये सब क्या है? लगता है तुम्हें अपने पति के कारनामों के बारे में नहीं मालूम। मेरे पति बहुत बड़े व्यापारी हैं, शहर में कपड़ों का व्यापार करते हैं। ये कोई कपड़ों का व्यापार नहीं करता, बल्कि ये और इसका साथी दोनों मिलकर चोरी करते हैं। तुम दोनों सोच रहे होंगे कि आखिर मुझे कैसे पता लगा कि तुम दोनों यहां पर छुपे हो। चाहता तो मैं तुम्हें उसी वक्त पकड़वा सकता था जिस वक्त तुम मेरी बेटी के गहने चुरा रहे थे। अरे हम तो तुम्हारा कल से ही गांव में आने का इंतजार कर रहे थे। हमें यकीन था कि तुम मेरी बेटी की शादी में जरूर रहे होंगे, इसीलिए हमने गांव में आसपास सभी जगह यह खबर फैला दी थी कि मैं अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कर रहा हूं। मुझे पता था कि तुम मेरी बेटी के गहने जरूर चुराने आओगे, इसलिए मैंने पहले से ही इंस्पेक्टर की मदद से गहनों में जीपीएस ट्रांसमीटर लगवा दिया था। तुमने जैसे ही गहने चुराए हमें पता लग गया, लेकिन हम सब देखना चाहते थे कि आखिर तुम दोनों हो कौन और रहते कहाँ हो। हमें माफ कर दीजिए, हम आइंदा कभी चोरी नहीं करेंगे। वो तुम ऐसे ही नहीं करोगे क्योंकि जेल में तुम कोई चोरी कर ही नहीं पाओगे। इंस्पेक्टर ने संपत और कप्तान को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। अगले दिन संपत और कप्तान की सारी हकीकत सारे गांव में पता चल गई कि वे दोनों शहर में बिजनेस नहीं बल्कि चोरियां किया करते थे। वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।